700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। दिल्ली की सड़कों पे 1 साल से ज्यादा सड़क पे बैठे थे, कील ठोके गए उस सरकार के ऊपर। क्या वाकई में किसानों के ऊपर कील ठोकने का काम नहीं किया गया? आज जाके देखिए दिल्ली की सड़कों पर इन्होंने कील ठोकने का काम किया। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है। इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। इस देश में जनतंत्र की सरकार चलेगी, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार चलेगी, जनता के हितों की बात करने वाली सरकार चलेगी। देश के प्रधानमंत्री को गद्दी खाली करनी होगी। ऐसा प्रधानमंत्री देश का नहीं होना चाहिए जो गरीब आम जनमानस के हकों को लूटने का काम करे। नरेंद्र मोदी जी 2014 में सत्ता में आए, उन्होंने कहा था बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अरे कहां सोई है मोदी सरकार? देश का युवा सड़कों पे बैठा हुआ, कहां सोई है मोदी सरकार? मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी की गोद में सोई हुई है। देश की जनता को गुमराह करने के लिए काम किया है। ये प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, कौन चोर प्रधानमंत्री? और क्या देश को जिसने लूट खाया प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं? क्या किया प्रधानमंत्री ने? केवल सूट बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है, जिसने इस देश की अस्मिता को लूटने का काम किया है, जिसने गरीबों को हकों को लूटने का काम किया है। लग रहा है इतनी भीड़ यहाँ पर दिख रही है, यात्रा कुछ तब्दीली लाएगी कि नहीं? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य रहा है, जो मणिपुर से चलकर और आज छत्तीसगढ़ की इस धरा पे पहुंची है, जिस तरीके से देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो स्ट्रीम मीडिया के जरिए उनको दबाया जा रहा है। आज देश की राजनीति में चाहे महंगाई की बात हो, चाहे युवाओं के हित की बात हो, चाहे नारियों के शक्ति की बात हो, सारे तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पे पूर्व में अभी चुनाव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने तमाम ऐसे वायदों के जरिए उन्होंने वायदा तो किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने छलने का काम किया। ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा झूठा प्रधानमंत्री है जिसके शासनकाल में आज युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था देश के किसानों को एमएसपी देंगे, लेकिन क्या आज प्रधानमंत्री देश के किसानों को एमएसपी दिए? आज सरकार है यहाँ पे 2100 रुपए क्विंटल गेहूं है, कोई भी उनकी दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। किसान सम्मान निधि मिल रही है। अरे मैं कहता हूँ किसान सम्मान निधि से 2000 रुपए से कौन से किसानों की खेती हो जाएगी? बताइए। भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहते हैं। आज देश में मैंने अभी पीछे देखा है, जो सरकार कहती थी कि हम गरीबों के हितों की सरकार है, उसी सरकार के शासनकाल में हसदेव जंगल है, उसको काटा जा रहा है और अडानी का नया कोल प्लांट शुरू करने की कोशिश की जा रही है। रोजगार भी देना है ना लोगों को। अरे भैया, सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। कहाँ है रोजगार? जो युवा रोजगार मानते हैं उनको सरकार लाठी देती है। ऐसी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी 2014 में सत्ता में आए, उन्होंने कहा था बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अरे कहां सोई है मोदी सरकार? देश का युवा सड़कों पे बैठा हुआ, कहां सोई है मोदी सरकार? मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी की गोद में सोई हुई है। देश की जनता को गुमराह करने के लिए काम किया है। आज ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, जन जन की लड़ाई है। और जन जन के लोग, ये भीड़ आपको पता चल रही हो कि चिलचिलाती धूप में तमाम देश के और तमाम छत्तीसगढ़ के लोग अपने न्याय और अधिकार के लिए इस मैदान में आए हैं और राहुल गांधी को समर्थन करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं न्याय सबको मिल रहा है। प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं, कौन चोर प्रधानमंत्री? और क्या देश को जिसने लूट खाया प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं? क्या किया प्रधानमंत्री ने? केवल सूट बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है, जिसने इस देश की अस्मिता को लूटने का काम किया है, जिसने गरीबों को हकों को लूटने का काम किया है। मैं कहता हूँ तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नैया पार करो। ये नैया भी लंबी है, लेकिन 24 की लड़ाई जो है ये पूर्ण रूप से बदलाव की लड़ाई है और जन जन के हितों के, जन जन की न्याय की लड़ाई है। राहुल गांधी न्याय की बात करें, क्या इस सरकार में न्याय नहीं मिला? आए? कौन सा न्याय मिला भैया? 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। दिल्ली की सड़कों पे 1 साल से ज्यादा सड़क पे बैठे थे, कील ठोके गए उस सरकार के ऊपर। क्या वाकई में किसानों के ऊपर कील ठोकने का काम नहीं किया गया? आज जाके देखिए दिल्ली की सड़कों पर इन्होंने कील ठोकने का काम किया। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है। इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। इस देश में जनतंत्र की सरकार चलेगी, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार चलेगी, जनता के हितों की बात करने वाली सरकार चलेगी। देश के प्रधानमंत्री को गद्दी खाली करनी होगी। ऐसा प्रधानमंत्री देश का नहीं होना चाहिए जो गरीब आम जनमानस के हकों को लूटने का काम करे। हम किसानों की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है वो तो राजनीति करने आ रहे हैं दिल्ली। अरे भैया, भ्रष्ट जनता पार्टी है वो
भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप बताइए, बीजेपी में जाइए तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाइए, अगर बीजेपी के बाहर है तो आप ईडी सीबीआई आपको भूलेंगी। आज देश की जनता सब जान चुकी है और एक ऐसे जननायक के साथ चल रही है जो जन जन की आवाज उठा रहा है, जो सड़कों पे आज जब चलेंगे लोग घंटों घंटों खड़े रहते हैं। मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए, मणिपुर कौन गया? एक नेता गया, सिर्फ राहुल गांधी। मणिपुर की सड़कों पे मणिपुर के वासियों को, मणिपुर के लोगों को, दर्द उनके प्यार को कौन समझा? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी समझा। आप तो चश्मा लगाए हुए हैं क्योंकि मोदी मीडिया में है, गोदी मीडिया में है, आपको चश्मे में दिखाई नहीं देता है। ये यात्रा के साथ मुंबई तक चलिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये देश की जनता राहुल गांधी के साथ कितना प्यार करती है और राहुल गांधी को कितना पसंद करती है। ये लोग समझ लें अब।